भारत यात्रा का आज चौथा दिन है और कभी राहुल गांधी को पहनावे को लेकर के, कभी उनके रहने को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं ग्राउंड पर, आप देखिए तस्वीरें पारंपरिक तरीके से राहुल गांधी का ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से स्वागत किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी करीब करीब जो है वो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे राहुल गांधी निकल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप देखिए लोग जो है इधर आप बच्चे देखिए आप जिस तरह से ये पदयात्रा आगे बढ़ रही है, भले ही सोशल मीडिया में आप तस्वीरें देख रहे हो, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर कितने अखबारों में और कितने जो है वो टीवी चैनलों पर आपको कवरेज देखने को मिल रही है। सवाल ये है क्योंकि जो लगातार यात्रा आप देख रहे हैं, देखिए आज चौथा दिन हो गया है और पीछे तक जो है वो लोग अभी आते रहते हैं, लोग चलते रहते हैं। करीब आपका जब नेता 3 से 4 किलोमीटर आगे चला जाए और उसके बाद में भी अगर भीड़ चल रही है तो यकीन मानिए कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और लोग जो है देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने ढोल नगाड़े लगवाए, ढोल नगाड़े लगाने के बाद में जो है कोई नेता आया, नेता आने के बाद में अपना फोटो चमकाया, सेल्फी लिया और उसके बाद में जैसे ही नेता आउट, उसके बाद में ढोल नगाड़े सब अपने अपने घरों को लौट गए। ऐसा नहीं है, बल्कि यात्रा निकले हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जो पीछे लोग हैं वो ऐसा नहीं कि चलिए पीछे केवल जो है 150 लोग या 200-500 लोग जो है वो केवल यात्रा में चल रहे हैं, बल्कि पीछे तक। आज मैं आपको एक नई शुरुआत इसीलिए मैं यहाँ अलग तरीके से कर रहा हूँ कि आप देखिए कि पीछे तक जो है वो लोग चल रहे हैं और जो लोग चल रहे हैं वो पैदल ही हैं, जो लोग चल रहे हैं वो पैदल ही दिमाग। और यही जो है वो इस यात्रा में अलग है, यही अलग है कि किस तरह से लोगों का जो है वो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी निकलने के बाद में भी लोग जो है वो इसी तरह से पैदल हैं। और साउथ इंडिया में ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर क्रेज़ देखने को मिल रहा है। सड़कों के दोनों तरफ कांग्रेस के झंडों से, आप तस्वीरें ज़रा सामने की दिखाइए, दोनों तरफ जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह से हर जगह पर इसी तरह से वेलकम जो है वो हो रहा है इस यात्रा का। और ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक है कि अगर ये साउथ के अंदर ये जो तमिलनाडु की, और आज ये जो यात्रा है, आज की जो यात्रा है, आज ये यात्रा शाम को केरल में प्रवेश कर जाएगी। अभी तक ये यात्रा तमिलनाडु में थी, लेकिन अब ये यात्रा केरल में प्रवेश कर जाएगी। और केरल और तमिलनाडु, अगर सियासी रूप से अगर बात करें तो भी तमिलनाडु की जो ये आप तमिलनाडु और तमिलनाडु के साथ लगता हुआ केरल, जहाँ पर आज यात्रा प्रवेश कर जाएगी, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये सियासी रूप से भी जो है वो बहुत मजबूती जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मिल सकती है। क्योंकि ये 39 सीटें अकेले तमिलनाडु में, 39 सीटें और 20 सीटें जो है वो केरल में, यानी लगभग आप मान करके चलिए 60 सीटें अगर हो गई यहाँ पर, तो 60 सीटों में आप ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 50 सीट सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में चल जाए तो शायद जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर तमिलनाडु के अंदर AIADMK की बड़ी नेता रही जयललिता, और जयललिता के निधन के बाद में एक तरह से उनका जो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वो सिमट गया। अब यहाँ पर स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, DMK के मुख्यमंत्री हैं और उनका कांग्रेस के साथ में गठबंधन है। और जो यात्रा की शुरुआत हुई तो स्टालिन ने ही यहाँ पर तिरंगा जो है वो राहुल गांधी को सौंपा था।
और दूसरी तरफ केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल में भाजपा कहीं पर नहीं है, दूसरी पार्टी कहीं पर नहीं है, वहाँ पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच में ही मुकाबला रहता है। और जाहिर तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्षेत्रीय हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से भले ही जो है वो अभी सीएम हैं उनके, लेकिन अगर आप देखेंगे 2024 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यकीनन ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी 20 सीटों में से 18 से 17, 18, 19 भी शायद हो जाए, ये सारी की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी मुझे लगता है कि 50 सीट या 50 से ज़्यादा सीट जो है वो तमिलनाडु और केरल दोनों को मिला करके, और इन दोनों राज्यों को हम भांप रहे हैं। आज शाम को केरल पहुंच जाएंगे। केरल का जो कल्चर है, केरल की जो लोगों की जो माइंडसेट है वो तमिलनाडु से अलग नहीं है। और देखिए आप, इसीलिए भाजपा को टारगेट करने के लिए कभी राहुल गांधी के कंटेनर का सहारा लेना पड़ता है, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट का सहारा लेना पड़ता है। देखिए अलग अलग तरीके से अगर आप इस यात्रा को समझना चाहेंगे, देश की राजनीति को समझना चाहेंगे, तो कभी आगे कभी पीछे आपको चलना पड़ेगा, और तभी जा कर के आप जो है ये दिखा पाएंगे कि किस तरह से जो है वो चीज़ें शेप ले रही हैं, आकार ले रही हैं। और जिस तरह से लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है, तो ये देखना भी ज़रूरी होगा कि लोगों का सपोर्ट और लोगों का वोट, ये दोनों चीज़ कितना कांग्रेस पार्टी इकट्ठा कर पाती है। और लगातार जो है वो इस बात को परखने की हमारी कोशिश है। बहरहाल कुछ यात्रा आगे आप दिखाइए, यात्रा आप आगे करके दिखाइए। तो राहुल गांधी अभी काफ़ी आगे जा चुके हैं, हम लोग काफ़ी पीछे हैं, और एक बड़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि लंबी यात्रा है। और उस यात्रा के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो चीज़ें अब धीरे धीरे सिस्टमेटिकली होती जा रही हैं। हालांकि देखिए इस यात्रा को कवर करना वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस यात्रा को कवर करना वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वो कोई बहुत बड़े शहर नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, और वहाँ पर होटल नहीं हैं। और जाहिर तौर पर कम से कम 1000 से 500 आदमी वो साथ में चल भी रहे हैं, जिसमें मीडिया के 100-200 आदमी मीडिया के भी हैं, करीब जो है वो 700-800 जो है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी हैं। तो ये सब मिला करके जब वो किसी भी छोटे शहर कस्बे में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए जो है शाम होते होते कोई ठहरने का ठिकाना ढूंढना होता है, और सुबह होते होते कि पदयात्रा कहाँ तक पहुँच गई है वो ढूंढना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग भरा काम ज़रूर है। और फिर दिन भर जो है वो आपको 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो है वो पैदल भी चलना होता है। पूरे दिन हम कभी नहीं चले हैं। मैं ईमानदारी जो है कम से कम कुछ चीज़ों में ज़रूर बरतता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ईमानदारी से कहीं ज़रूर जानी चाहिए। और हम लोगों ने पहले दिन जो है वो करीब 16 घंटा कवर किया था, दूसरे दिन जो है वो कल 14 घंटा हम लोगों ने कवर किया था, और आज अभी देखते हैं कितना कवर होता है। राहुल गांधी जी ने कल 7 बजे शुरुआत की थी और 9:30 बजे जो है वो ख़त्म हो गई थी उनकी पदयात्रा। आज भी 7 बजे शुरुआत हुई है, 10 बजे तक यात्रा चलेगी। आप देखिए पीछे दिखाइए ज़रा, आप तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए लोकल जो लोग हैं वो घंटे भर भी, 1.5 घंटे भर बाद भी जो है वो खड़े होकर के देख रहे हैं। ये जो है वो अलग ही तरीके का यहाँ पर पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है। तो बहरहाल लगातार आपको भारत जोड़ो यात्रा की क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह का सपोर्ट और वोट इस यात्रा के ज़रिए जुटेगा, और किस तरह से इस यात्रा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कांग्रेस की विपक्ष है, वो इस यात्रा को देख रही है, दिखा रही है, और ग्राउंड पर उसका क्या कुछ असर है वो सब आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर